काव्य के कितने भेद होते हैं? काव्य के दो भेद हैं, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। श्रव्य काव्य में वे काव्य होते हैं जिनको सुन करके आनंद की अनुभूति होती है, तथा दृश्य काव्य के अंतर्गत वे काव्य आते हैं जिन्हें देख करके आनंद की अनुभूति होती है। प्रबंध काव्य के आधारित एक रचना का नाम रामचरितमानस है। प्रबंध काव्य में एक कहानी, एक कथा चलती है और पूरी पुस्तक में उसी का मुख्य प्रसंग रहता है, इसलिए वो प्रबंध काव्य कहलाता है। और छोटी छोटी रचनाएं होती हैं वो मुक्तक काव्य कहलाती हैं, जो अपने आप में ही स्वतंत्र रूप से होती हैं। जैसे पूछा है मुक्तक काव्य की रचना लिखिए, तो बिहारी सतसई। जानते हैं बिहारी सतसई का एक एक दोहा बहुत छोटे छोटे दोहे में संपूर्ण रस समाया गया है। कहा जाता है गागर में सागर भर दिया, अर्थात अपने आप में स्वतंत्र रचना मुक्तक काव्य कहलाती है। सूरदास जी के पद हैं वो सभी मुक्तक काव्य में हैं। अगला क्वेश्चन है खंड काव्य पर आधारित किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो खंड काव्य अपने यहाँ रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है, अच्छी रचना है। गीत काव्य और गीत नाटक के आधारित एक रचना। गीत काव्य आधारित रचना जयशंकर प्रसाद जी की झरना, और गीत नाटक की रचना जयशंकर प्रसाद जी की है करुणालय। आदिकाल को कौन कौन से नाम दिए गए हैं? तो आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल, संधि काल इत्यादि नाम दिए गए हैं। आदिकाल की समय सीमा क्या है? तो आदिकाल की समय सीमा 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना गया है। आदिकाल के दो कवियों के नाम चंद्रवरदाई, जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, दलपत विजय, इनकी रचना है खुमार रासो। सभी रासो ग्रंथ आदिकाल की रचना माने गए हैं। परमाल रासो किसकी रचना है? तो परमाल रासो जगनिक की रचना है और इसका दूसरा नाम आलखंड है। यह भी आदिकाल की ही रचना है। आगे देखेंगे भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो भक्ति काल की समय सीमा 1343 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक है, अर्थात आदिकाल के बाद का जो समय भक्ति काल माना गया है। भक्ति काल में निर्गुण शाखा के किसी एक कवि का नाम लिखिए। तो निर्गुण काव्य, भक्ति काल की निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास जी हैं। और सगुण काव्य, अगला क्वेश्चन सगुण काव्य के बारे में पूछा है। तो सगुण काव्य के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं। जिन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की वो निर्गुण काल शाखा कवि हुए, और जिन्होंने भगवान के साकार स्वरूप का वर्णन किया वो साकार भक्ति के सगुण भक्ति कहलाए। सगुण भक्ति में भी दो प्रकार की शाखाएं हुई, राम की भक्ति करने वाले रामाश्रयी शाखा और कृष्ण की भक्ति करने वाले कृष्ण आश्रयी शाखा। अगला क्वेश्चन है कबीरदास जी की रचनाओं में प्रमुख भाषा कौन सी है? तो कबीरदास जी की भाषा सदुखड़ी या पंचमेल खिचड़ी है। कारण क्या है कि इन्होंने सभी बिना पढ़े लिखे थे, बिना पढ़े लिखे होने के कारण जहाँ कहीं जाते थे वहीं की भाषा का प्रयोग करते थे, इसलिए उनकी भाषा में सभी भाषाओं का मेल है, पंचमेल खिचड़ी कहलाया है। तुलसीदास जी का जो रामचरितमानस का मूल स्रोत क्या है? तो वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण का मूल स्रोत है। सूरदास जी की प्रमुख रचना सूरसागर है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशवदास की है। रामचंद्रिका के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत कम समय में इस रचना को पूर्ण किया। तुलसीदास जी के रामचरितमानस से प्रभावित होकर के उन्होंने कहा था कि ऐसी रचना मैं भी कर सकता हूँ और इनसे अच्छी कर सकता हूँ, इसलिए उन्होंने रामचंद्रिका की रचना की। और रामचंद्रिका की भाषा इतनी क्लिष्ट हो गई, उन्होंने अपनी पूरी विद्वता इसमें दिखा दी और इसीलिए वो लोकमानस से ऊपर हो गई, लोगों ने उसे पसंद नहीं किया। सुजान सागर के कवि का नाम? तो सुजान सागर के कवि घनानंद जी हैं। घनानंद जी भी रीतिकाल के कवि हैं और केशवदास भी रीतिकाल के हैं, बिहारी भी रीतिकाल के हैं, ये तीनों रीतिकाल के कवि हैं। भारतेंदु युग के दो प्रमुख लेखकों के नाम? तो भारतेंदु युग के प्रमुख लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं भी हैं और प्रेमघन, इनका पूरा नाम है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रियप्रवास किसकी रचना है? प्रियप्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है। यह हिंदी का प्रथम महाकाव्य भी प्रियप्रवास को ही माना गया है। द्विवेदी युग की रचना है ये। चितंबरा किसकी रचना है? चितंबरा सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है। महादेवी वर्मा की दो रचनाओं के नाम? नीरजा और निहार, इनकी दो रचनाएं हैं। छायावादी रचनाकार हैं महादेवी वर्मा।
छायावाद के दो प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद जी हैं। शिवमंगल सिंह सुमन और भगवती चरण शर्मा ये दोनों ही प्रगतिवाद युग के लेखक हैं। प्रगतिवाद युग की समय सीमा 1938 से 1943 ईस्वी तक माना गया है और प्रगतिवाद के बाद प्रयोग हुआ उसका प्रयोगवाद कहलाया। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी हैं और अज्ञेय जी ने तार सप्तक का संकलित किया। तार सप्तक में 7 कवियों का संग्रह है। 3 बार तार सप्तक निकाले गए और प्रथम तार सप्तक इसके 1943 ईस्वी में, उसके 2 कवि थे ज्ञानेंद्र और नेमीचंद, ये प्रमुख कवि हैं, 7 कवि थे। दूसरा तार सप्तक 1951 में प्रकाश में आया, इसे भी अज्ञेय जी ने ही प्रकाशित किया था। आज इतना ही, फिर बाद में आगे क्वेश्चन कराएंगे। शॉर्ट क्वेश्चन 30 हो गए। आज का इतना ही, धन्यवाद।